राजस्थान में एक दिन पहले दो सूचियां आई थी भाजपा की ओर से, चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की। वसुंधरा राजे का नाम नहीं होने को लेकर राजस्थान की जो आम आवाम है उसमें चीजें ट्रेंड कर रही हैं। वसुंधरा राजे का नाम कब आएगा, आएगा या नहीं? प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि वसुंधरा राजे को चुनाव अभियान समिति में रखा जाएगा। क्या उन्हें चुनाव अभियान समिति का यानी कि कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा? और अगर अध्यक्ष से कमतर रखा जाता है तो क्या मैडम राजे उसे स्वीकार करेंगी? बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि पिछला जो चुनाव हुआ था यानी कि मई में, कर्नाटक में 224 सीटें वहां पे हैं और 224 सीटों के लिए भाजपा ने इसी तरह की सूचियां जारी की थी। तो दो जो ये इलेक्शन प्रबंधन, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी और मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र समिति जो बनी है, इसके संयोजक बनाए गए हैं। मतलब वो इसको कंडक्ट करेंगे, लेकिन चुनाव अभियान समिति जो है उसका काम अध्यक्ष के साथ होगा, उसका अध्यक्ष डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे पिछली घोषणा को देखें, और कर्नाटक में उन्होंने 26 लोगों की घोषणा बीजेपी ने की थी, जिसमें से बसवराज बोम्मई जो सीएम थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और बाकी 25 लोग जिसमें पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी थे वो मेंबर बनाए गए थे। तो बीजेपी शायद ऐसा ही कुछ राजस्थान में करेगी कि वो चुनाव अभियान समिति में अध्यक्ष किसे बनाएगी, बड़ा सवाल है। और अगर वो वसुंधरा राजे को अध्यक्ष नहीं बनाते हैं तो क्या वसुंधरा राजे उन 22-25 लोगों में से एक होना चाहेंगी? यह सवाल राजस्थान की राजनीतिक जो हलचल है उसमें चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अब बीजेपी बिल्कुल फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। इसी बीच वसुंधरा खेमे के एक विधायक हैं पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जो लगातार 5वीं बार विधायक हैं बाली से। उनके खिलाफ एक समाज विशेष का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुद्दा कोई धार्मिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये कोशिश गहलोत सरकार की भी ओर से हो रही है कि अगर वसुंधरा राजे अगर टक्कर में आती हैं, जिनकी लगभग हर बूथ विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पे एक टीम है, उनके लोग हैं, तो कांग्रेस के लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगी, चुनाव खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी अभी तक प्रतिपक्ष के तौर पर फील्ड में यानी संगठनिक प्रतिपक्ष के तौर पर फील्ड में कोई ज्यादा प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं रही है। सीपी जोशी के कुछ इवेंट, सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद कुछ इवेंट हुए हैं, लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं नजर आए हैं, जबकि राजस्थान पूरा इलेक्शन मोड में आ चुका है। अब चूंकि यहां का चुनाव पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होना है, प्रधानमंत्री का यह प्री बोर्ड या राजनीतिक लिटमस टेस्ट कह लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, कि राजस्थान का चुनाव तय करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो परफॉर्मेंस है उसको राजस्थान के साथ साथ हिंदुस्तान की जनता किस तरह से स्वीकारती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन 4 प्रदेशों में चुनाव है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसमें राजस्थान नाक का सवाल बना हुआ है। गुजरात से सटा हुआ है, गुजरात की पूरी टीम यहां लगी हुई है, और जैसे 50,000 से अधिक बूथ हैं उन पे बीजेपी की टीम पन्ना प्रभारी, पन्ना सह प्रभारी समेत तमाम माध्यमों से, कमल ऐप और तमाम माध्यमों से प्रयास करने में जुटी है, लेकिन अशोक गहलोत दाव देते दिख नहीं रहे। ऐसे में लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे का आना लाजमी बनता है। देखना यह है कि वसुंधरा राजे को लेकर अरुण सिंह का जो बयान है कि उन्हें कैंपेन कमेटी में रखा जाएगा, तो क्या वसुंधरा राजे कैंपेन कमेटी की अध्यक्ष बनाई जाएंगी? इसकी घोषणा बीजेपी कब करती है? क्योंकि बीजेपी ने, कांग्रेस ने ये कहा था हम टिकट डिक्लेयर जल्दी करेंगे कर्नाटक की तर्ज पे, लेकिन बीजेपी ने फ्रंट फुट पे आते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पहली सूची जारी कर दी। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं है कि इतनी तारीख को इलेक्शन होंगे, राजस्थान का इलेक्शन इस चरण में होगा, मध्य प्रदेश का इस चरण में, इस अंदाज में होगा, लेकिन बीजेपी ने तो लिस्ट ही जारी कर दी, फ्रंट फुट पे आके पहला शॉट खेल दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या करती है। दूसरी ओर राजस्थान में फिलहाल सबसे बड़ा इंतजार यह है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर उन्हें सदारत दी जाती है इलेक्शन कैंपेन कमेटी की, तो क्या मुख्यमंत्री का दावेदार भी वे होंगी? हालांकि इसको लेकर सीपी जोशी, प्रभारी खुद और तमाम भाजपा ये कह चुकी है कि इस बार किसी के चेहरे पे मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। भाजपा इंडिविजुअली उस इलेक्शन को लड़ेगी और उसके बाद में आलाकमान जो चाहेगा उन्हें सीधे तौर पर यहां का मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाएगा। कई सारे नाम हैं, अश्विनी वैष्णव का नाम है, ओम बिरला का, राजेंद्र राठौड़, राज्यवर्धन राठौड़, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, सतीश पूनिया, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। किरोड़ीलाल मीणा भी इस खांचे में बहुत बेहतरी से फिट होते हैं अगर सीएम के लिए
किसी एसटी वर्ग को बीजेपी मौका देती है। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए यह देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कैंपेन कमेटी की घोषणा कब करती है और उसमें वसुंधरा राजे को क्या भूमिका देती हैं। राजनीति से जुड़ी हुई खास खबरों के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।